Aposiopesis refers to the when the character goes blank in certain situation. The situation can be caused by some anger or some surprise or some interruption. When you become rather angry or rather emotional, you lose the control over your rationality. So what you say may not be completed as such. And when you become silent at the later part of the sentence, so it refers to aposiopesis. So it is where we deliberately break off. अब वो कई रीजन हो सकते हैं, whether we are emotionally surcharged or we are interrupted, we are angry, we are rather sorrowful, means we cannot go on the way we wanted. तो आदि आपकी बात शुरू करके बीच में रुक जाती है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोसियोपिसिस. जैसे कि गेट आउट और एल्स. नॉर्मली हम ये बात करते थे चला जाए वरना. अब वरना मतलब वी कुड नॉट कंप्लीट. ये कई बार ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि जो हम कहना पूरा सेंटेंस कहना चाह रहे थे, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द कंपनी दैट वी आर इन और इन द मीटिंग दैट वी आर इन. सो वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्व्स. But out of aggressive nature or out of anger or out of passionate intensity, we started the thing. आधा आवेश में आकर के हमने आधा सेंटेंस तो बोल दिया, लेकिन बाद में पता चला कि यार दिस इज नॉट द प्लेस वेयर वी शुड कंटिन्यू दिस थिंग. तो हम उसको बीच में ही छोड़ देते हैं ऐसे. या फिर जब एंग्री है तब उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सॉरोफुल है तब उसको बीच में से ही छोड़ देते हैं. एम डैश या इलिप्सिस से आप इसको शो करते हो. आई एम सो एंग्री आई कुड I could do something disastrous, I could beat you, I could abuse you, I could harm you in this or that way, but I could not go on. मैंने जो बात मेरे इंटेंशन में थी वो मैंने कही नहीं, मैं कह नहीं पाया. I was interrupted or I was rather angry here, just like in this sentence. I'm angry, I was so angry, I could. Means I could break his head, I could do something which he did not expect, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मतलब जाने दिया, चलो छोड़ो. एंड इन द कंक्लूजन, अब इन द कंक्लूजन मतलब ही वांट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. एंड इन द कंक्लूजन फिर बीच में रुक गया. एंड वेल इनफ ऑफ दैट, चलो छोड़ी. कि मैं बताऊं एक बात को, चलो छोड़ो यार. तो इसका मतलब क्या है कि आई कुड नॉट कंप्लीट थिंकिंग एनीथिंग. जो मैंने मुझे लगा कि या तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है उसको, या फिर कोई मतलब नहीं है उसको कंटिन्यू करने का, इसलिए आई लेट इट गो. किंग लियर का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा फेमस भी है. यू अननेचुरल हैक्स, आई विल हैव सच रिवेंज अपॉन यू बोथ दैट द ऑल वर्ल्ड शेल. अब यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे थे जो कि इस एम डैश से रोक दिया गया कि भाई आई विल हैव सच रिवेंज ऑन यू एंड देन द वर्ल्ड विल विटनेस दैट सच रिवेंज वाज सो फार इट वाज नॉट डन बाय एनी अदर पर्सन इन द एंटायर हिस्ट्री. इस तरह की कुछ ना कुछ कंटिन्यू करना चाह रहा था, लेकिन छोड़ो, मैं क्या बताऊं मैं क्या कहना चाह रहा था. आई एम सो एंग्री दैट आई कैन नॉट गो ऑन.